प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के कोर्स ए में क्षितिज में पाठ कन्यादान जो कि ऋतुराज द्वारा रचित है उसे पढ़ने जा रहे हैं। ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान एक माँ की सीख के रूप में उनकी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया गया है कि माँ अपनी पुत्री जो कि अभी अल्पवयस्क है, उतनी सयानी नहीं हुई है, और जब उसका विवाह होने जा रहा है तो वो अंदर से थोड़ी चिंतित है, और उसी चिंता और साथ में सीख को यहाँ पर ऋतुराज के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कन्यादान जो ऋतुराज ने लिखा है, ऋतुराज के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम समझ लेते हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ, और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा अर्जित की। एमए हिंदी से इन्होंने किया, और आजकल ये सेवानिवृत्त हैं और जयपुर में निवास करते हैं। इनकी साहित्यिक रचनाओं में इनकी रचनाएं 8 भागों में संग्रहित है, प्रकाशित हुआ है। उनमें कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जैसे एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर रात पानी, सूरत निरत, लीला मुखार बिंद, वंचितों पीड़ितों और उपेक्षितों के कवि के रूप में ऋतुराज को जाना जाता है। और ये यथार्थ जीवन के कवि हैं। यथार्थ का मतलब होता है जो जीवन की सच्चाई से संबंधित रचनाएं लिखते हों, जो वास्तविक बातों को अपने रचनाओं का विषय बनाते हों, उसे हम यथार्थ कवि के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋतुराज कवि जो हैं वो यथार्थ कवि हैं, जिन्होंने वास्तविक घटनाओं या जीवन से संबंधित बातों को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट किया है। अब हम कन्यादान के समरी के रूप में इस पाठ को समझ रहे हैं, फिर व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है पाठ का सार, यानी कन्यादान करते समय यहाँ पर माँ की चिंता और व्यग्रता को प्रकट किया गया है, उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत सच्चा और स्वाभाविक था। इस रचना में जो वर्णन किया गया है, यहाँ माँ के दुख को, जो कि बहुत सच्चा था, प्रमाणिक था और स्वाभाविक था साथ में, क्योंकि माँ अपनी पुत्री के भविष्य के लिए बहुत व्यग्र होती है, बहुत चिंतित रहती है, और माँ के जीवन में जब कन्यादान का समय आता है तो ये चिंता और बढ़ जाती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। अंतिम पूंजी, पूंजी का मतलब होता है जो धन के रूप में होता है, जो जीवन भर हम संग्रह करते हैं, और संग्रह करते वक्त भी जब आखिरी संग्रह आपका खर्च हो रहा होता है तो आप जो है बहुत चिंतित हो जाते हो, बहुत व्यग्र हो जाते हो। तो यहाँ उसकी कन्या माँ के लिए एक अंतिम पूंजी थी, यानी उसके बाद उसके जीवन में और कोई संग्रह नहीं बचा हुआ था। और साथ में चिंता का विषय जो है वो सबसे प्रमुख एक कारण के रूप में था कि उसकी पुत्री जो है अभी सयानी नहीं हुई थी। सयानी यानी समझदार नहीं हुई थी। उसे संसार के कुछ सुखों का तो एहसास था, किंतु आने वाले दुखों का बोध नहीं था। यहाँ पे बोध का मतलब ज्ञान होना, यानी कि पुत्री अभी अल्पवयस्क थी, कम आयु की थी, और कम आयु की होने के कारण माँ को उसकी चिंता थी कि वो अभी समझदार नहीं हुई है, यानी जीवन में उसको केवल सुख ही सुख मिला है, और विवाह से संबंधित यानी ससुराल से संबंधित सुखों का तो उसको आभास था, लेकिन साथ में वैवाहिक जीवन में आने वाले दुख, पीड़ा या संघर्ष का उसे कुछ भी बोध नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। और इसी को वह जीवन की कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी, यानी कि वैवाहिक सुख की जो खुशियां हैं उसका तो उसे पता था, और उसी मधुर कल्पना में वो जी रही थी। तो माँ को इस बात की चिंता थी कि इसे आंशिक सुख का तो पता है, वैवाहिक सुख के बाद मिलने वाली जो आंशिक सुख है उसकी कल्पनाओं में तो ये जी रही है, लेकिन वास्तविक जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो मिलने वाली
पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, दुख है, उनका इसे बिल्कुल भी भान नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और इसी बात का वो उसको विदा करते वक्त वो समझा रही है कि जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषण पर ना रीझे, क्योंकि वो लड़की है और लड़कियां जो है बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषण पर बहुत रीझ जाती है, बहुत उसका मन खुश हो जाता है कि मैं देखो आभूषण में, वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही हूँ, रानी की तरह, राजकुमारी की तरह लग रही हूँ। और इस तरह से वो इस पर बहुत खुश होती है, बहुत आनंदित होती है। तो माँ यहाँ पर सीख दे रही है कि तुम इस वस्त्र आभूषण पर रीझ मत जाना, इस पर खुश मत हो जाना, क्योंकि यह सब क्या है, भ्रम है। भ्रम का मतलब ऊपरी आवरण, जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। यानी कि ये तो ऊपरी चीजें हैं और इस पर ही तुम रीझ गई और ये सोचा कि विवाह के बाद इसी प्रकार से सुख मिलता है, तो ये एक भ्रम है, क्योंकि विवाह के बाद कष्ट और दुखों का भी सामना करना पड़ता है। तो वो कहती है कि वह जीवन की वास्तविकताओं को समझे, कि जीवन में कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर है। तो वस्त्र आभूषण तो कल्पना के समान है, लेकिन वास्तविकता अलग है, और उसको समझें, कष्टों को जाने, यानी वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्टों को भी वो जाने, और लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने। यानी कि जो केवल वस्त्र आभूषण पर रिझकर अपने जीवन को समर्पित कर देती है, ऐसी लड़कियां बहुत भोली होती है। और इसलिए माँ यहाँ उसको चेता रही है, चेतावनी दे रही है कि वैवाहिक सुख में वस्त्र आभूषण ही नहीं होता, जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है, वास्तविकताएं जो है बिल्कुल अलग होती है। और इसलिए वो कहती है, लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने, अपना शोषण ना होने दे। कई बार ऐसा होता है कि विवाह होने के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत अत्यधिक जो है शोषण किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। तो वो उसको चेता रही है, क्योंकि वो खुद एक स्त्री है और उसने ऐसे जीवन को प्राप्त किया, संघर्ष को प्राप्त किया, और इसलिए वो चाहती है कि उसकी बेटी को उन दुखों को, उन कष्टों से जो है सामना ना करना पड़े। तो लड़की तो रहे, यानी लड़की वाली मर्यादाओं को तो अपनाए, लेकिन लड़की जैसी भोली ना बने, और इस तरह से अपने शोषण को, अपने आप को शोषण से बचाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को जो इस पाठ में आया है, कठिन शब्द, उसके शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। जैसे प्रमाणिक का मतलब सच्चा या स्वाभाविक, ऐसे सयानी यानी समझदार, जिसमें बुद्धि आ जाती है, समझदारी आ जाती है। आभास यानी महसूस होना। पाठिका, यहाँ पे पाठ में आया वो पाठिका थी, तो पाठिका यानी पढ़ने वाली। धुंधले, जो स्पष्ट ना हो, यानी जो साफ दिखाई नहीं देता हो, उसे हम धुंधले कहते हैं। लयबद्ध, लयबद्ध यानी लय में बंधी, लय यानी संगीत की तरह बंधना। रीझना, रीझना यानी प्रसन्न हो जाना, हम किसी को देख के उस पर मोहित हो जाते हैं, तो रीझना यानी मोहित हो जाना या प्रसन्न हो जाना। आभूषण, गहने। शाब्दिक भ्रम, शाब्दिक भ्रम का मतलब है शब्द द्वारा फैलाया गया संदेह। यहाँ पर जो है वस्त्र आभूषणों की तुलना शाब्दिक भ्रम से की गई है, जो शब्दों के जाल में फंसा लेना, आसक्त कर लेना। अब यहाँ पर जो है पूरी पाठ का जो एक समरी, एक मूल भाव, एक उद्देश्य जो निकल के आता है, एक निष्कर्ष जो निकल के आता है, वो ये है कि माँ के द्वारा लड़की को सयानी बनने की सीख दी जा रही है, क्योंकि वो अल्पवयस्क है और अब विवाह उसका हो गया है। और कन्यादान करते वक्त माँ जो है उसको एक सीख देने जा रही है कि तुम जो है अल्पवयस्क हो, लेकिन तुम अब समझदार बन जाओ, सयानी बन जाओ, क्योंकि समझदारी आएगी तभी तुम जो है इन शोषण या फिर दुखों या पीड़ाओं का सामना कर पाओगी। और साथ में वो ये भी सीख देने जा रही है कि लड़कियों की तरह सुंदर, चुलबुली और प्रेमिल भी बना रखना चाहती है। यानी कि वो यहाँ पर ऊपर आया कि लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने, यानी कि सुंदर, चुलबुली और प्रेमिल तो बनी रहे, मर्यादाओं में बंधी रहे, लेकिन लड़की होकर लड़की सी भोली ना बने, यानी समझदारी लाए। सुख और दुख, शोषण और प्रेम, दोनों में अंतर सीखे।
यानी केवल वस्त्र आभूषण पर ही रिझकर वो अपने आप को पूर्ण रूप से शोषण के लिए समर्पित न कर दे। और शोषण में और समर्पण में अंतर रखे, यानी कि लड़की होकर भी लड़की ना बने, यानी कि लड़कियों वाली मर्यादाएं तो बना के रखें लेकिन शोषण ना होने दे, अपने आप को उस शोषण से बचा के रखे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कन्यादान ऋतुराज द्वारा रचित एक माँ जो कि अपनी पुत्री के प्रति बहुत चिंतित है, बहुत व्यग्र है, और वो चाहती है कि जैसे उसने इस वास्तविक जीवन में दुखों को, पीड़ाओं को या फिर शोषण को सहा है, उसकी प्यारी पुत्री जो है, बेटी जो है, इनसे बची रहे। और इसलिए उसको और अधिक चिंता है क्योंकि वो अभी सयानी नहीं हुई थी, और इसलिए कन्यादान करते वक्त उसकी माँ उसको ये सीख देने जा रही है कि तुम थोड़ी सी सयानी हो जाओ, थोड़ी सी समझदार हो जाओ, और तुम लड़की होते हुए भी भोली नहीं बनना। यानी लड़कियां भोली होकर वस्त्र आभूषणों पर रिझ जाती हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर शोषण सहती रहती हैं। ससुराल पक्ष के द्वारा कई बार इतना हो जाता है कि उन्हें जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और इस बात से वो चिंतित है, और इसलिए वो कहती है लड़की तो रहना, यानी प्रेमिल रहना, मर्यादाओं में बंधी रहना, सुंदर रहना, चुलबुली रहना, लेकिन लड़कियों की तरह भोली बनी मत रहना। तुम अपने आप को समझदार बनाकर सुख और दुख, वास्तविकता और काल्पनिकता में फर्क करना, अंतर करना समझना। और इस प्रकार से जो है वो समझाती है। तो ऋतुराज का ये काव्य बहुत ही वास्तविक और यथार्थ है, और आज के जीवन में ये बहुत ही सटीक चरितार्थ होता है। और आज के जीवन में जो भारतीय परिवारों में लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है, उसके लिए लड़कियों को भी यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। धन्यवाद।